हाँ, जय बाबा। कुछ भी नहीं हो रहा है, ना बंद हो रहा है ना रिस्टार्ट हो, कुछ भी बिल्कुल ही हैंग हो, मतलब क्या पता, अभी देखेंगे बाद में। बस लेक्चर के दौरान किसी का फोन नहीं आए, क्योंकि हर बार मैं उसको एरोप्लेन मोड में डाल देती हूँ, किसी का फोन नहीं आए इसलिए। लेकिन मैंने 2 बार किया, आपको लगा फोन? फोन नहीं। आया लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पा रही थी। इन्होंने देखा, फिर मैंने इनको बोला भी किसके पास सुषमा का नंबर है तो उनको बता दीजिए। नहीं, फिर मैंने भी नीलम जी को फोन किया, मैंने कहा क्या बात, आज सब ठीक ठाक है? मैं तो डर गई, मैंने कहा पता नहीं सब ठीक ठाक है चलो, क्या। टाइम हो गया। हाँ, ठीक है, जय बाबा। जय बाबा। शुरू करते हैं, टाइम हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। हम लोग द बॉयज ये किताब पढ़ रहे हैं और ये मेहराश्रम प्रेमाश्रम के दिनों की किताब है। इसमें सैयद अली और अब्दुल्ला पकरवान का हमने सब कुछ देख लिया। अभी हम एस्फंदायर वेस्ली और उनके इंटरव्यू जो है वो सब देख रहे हैं। इस बार जब मैं 15 से 25 मेहराबाद में थी तो वहां पर जो इसके को राइटर है ये बॉब मॉसमन और फरशीद नमीरानियन, तो इसमें फरशीद नमीरानियन जो है इनसे मुलाकात हुई, उनकी वाइफ से मुलाकात हुई, उनके नाम है मारजान। और आप लोगों ने देखा भी होगा, एक हमारे एक सेशन में थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए वो आए भी थे क्योंकि मेहराबाद में थे। तो पेशबंदायर वेस्ली पहले तो अपने अनुभव बताते नहीं थे, लेकिन ऐसी कुछ घटना हुई, बातें हुई, उसके पश्चात फिर 1990 और 2000 में उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया। अपने अनुभव, अपनी बातें, सारी अनुभव तो उन्होंने नहीं बताए जैसे आज के इंटरव्यू में हम देखेंगे, लेकिन काफी सारी बातें उन्होंने बताई है। तो उसके कारण हमें वहाँ क्या क्या होता था मेहराश्रम में, प्रेमाश्रम में, उनके अनुभव कैसे रहे उन बच्चों के, और उसके पश्चात का उनका बाहर का व्यवहार का, इस दुनिया का जीवन कैसे रहा, ये सब हमें पता चलता है। पिछले बार गांगड़े सर पेज नंबर 298 पे रुके थे। आज हम 299 से शुरुआत करेंगे। इस पेज पर एक सुंदर फोटो है, आप लोग यहीं पर देख लीजिए, इसीलिए मैंने स्क्रीन भी पिन अप किया है, क्योंकि इसको मैंने स्क्रीन शेयर करने की कोशिश की लेकिन संभव मेरा फोन हैंग हो गया है, तो मैं इसको स्क्रीन शेयर नहीं कर पाई, और डायरेक्ट लैपटॉप से कैसा लेते हैं मुझे नहीं मालूम। आप लोगों ने ये फोटो अगर देखी है तो ये मेहराजाद की फोटो है। यहाँ पर रस्पेंदार वेस्ली बैठे हैं, ये खड़ी है, ये गोहर खुर्शीद नमीरानियन की बहन है। मनी माई वहां पर दिख रही है, थैंक यू। इस फोटो में Meher Baba's sister Mani enjoys a get together with Esfandar Firoz Namiranian and her daughter uh, Gohar during a trip to Meherazad and Meherabad, India. So Farshid Namiranian, the co-writer of this book, और जिनका जीवन एस्फंदार वेस्ली के कारण काफी सारा प्रभावित हुआ था, जिनके दोनों अंकल एक मेहराश्रम और प्रेमाश्रम में स्टूडेंट थे, जो हकीकत आपने सुनी कि उसको इतना पीटा और फिर भी अपने दिल से, जिसने उनको पीटा उसकी अपने दिल से उसके लिए कटु भावना को नष्ट करने के लिए वो वापस उनसे
उनके पास काम करने के लिए गया और उसको देख के उनका हृदय परिवर्तन हुआ। ये लंबी कहानी हम कई बार जिक्र किया, रिपीट नहीं करेंगे। वो जो खुशरू नमीरानियन, उनके भतीजे या जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्यू, भाई का लड़का, वो फरशीद नमीरानियन। तो फरशीद सिस्टर Gohar reminds Esfandiar of an incident with Baba in 1963, exemplifying his persistence to be close to Baba. The whisper brings laughter from Esfandiar as he relays that story. तो जैसे होता है ना, कोई बाबा की बातें कहते हैं और अगर पूछने वाले को अच्छा जानकारी है, कुछ पहले से स्टडी किया है, पढ़ा है, तो वो अच्छे से इंटरव्यू ले सकता है। जैसे कई घटनाएं हम पूछ सकते हैं कि ऐसे ऐसे साल में क्या हुआ, ऐसे ऐसे प्रसंग में क्या हुआ, फिर आपको बाबा ने क्या कहा, लाइक दैट वी हैव टू गेट फ्रॉम देम। तो इस प्रकार से ये गोहर ने उनको याद दिलाई कि 1963 में जब बाबा का दर्शन एस्फंदायर ने किया, तो वो कैसे लगातार बाबा के पास रहने की कोशिश करते थे। वो जो घटना है वो बताइए, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। इसके ऊपर सब लोग वहां पर एक ठहाका भरे। अभी एस्फंदायर कहते हैं, आफ्टर दर्शन विद बाबा ही गेव हिज ब्लेसिंग्स टू ऑल डिपार्टिंग। वो कहते हैं 1963 में, हमने इसके बारे में आप लोगों को अगर याद नहीं तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट की थी। हमेशा ही वो आके बाबा से पर्सनली मिलना चाहते थे। अंततः 1963 में बाबा ने उन्होंने बताया कि मैं आना चाहता हूँ लेकिन पैसा नहीं है। तो वो चेरी की कहानी आप सबको पता है। लेकिन जब 1963 में वो गुरु प्रसाद में पहुंचे तो उनकी मनोदशा कैसी थी, ये हमने पिछले बार देखा कि वो कहते हैं कि दरवाजे के बाहर ही मैं खड़ा रहा और कोने से बाबा को देखता रहा। मेरे मन में ये विचार आया कि ये मेरा गंदा शरीर लेकर के मैं बाबा के सामने कैसा जाऊं। और उसी समय बाबा ने उनको इतना सुंदर स्माइल दिया, हंस के उनको अंदर आने का के लिए इशारा किया और फिर वो अंदर चले गए। उसी दर्शन की बात आगे की बात वो यहाँ कहते हैं, आफ्टर दर्शन विद बाबा ही गेव हिज ब्लेसिंग्स टू ऑल डिपार्टिंग। I followed the intimate Mandali into a room with Baba for a meeting. Another guy followed behind me, but the Mandali would not let him enter. On another day in 1963, Baba was walking in the hall at Guru Prasad. I followed so close behind him, almost following in his exact footsteps, like a youngster following his mother. तो वो बाबा के एकदम चिपक के बाबा के साथ रहने की कैसी कोशिश करते थे, इसका उदाहरण के लिए उसने कहा कि वो हकीकत बताऊं। वो कहते हैं कि जैसे दर्शन प्रोग्राम हो गया और बाबा जैसे कि या तो मिलते थे, शेख हैंड, किसी भी तरह से जो पार्टिंग जो बाबा से आशीर्वचन था वो सबको देने के पश्चात ये जो इंटीमेट बाबा की नजदीक मंडली थे, ये बाबा के पीछे पीछे बाबा के रूम में जाते थे। तो इनके साथ ही बाबा के पीछे पीछे एस्फंदायर भी गए। मतलब बाहर के जो मिलने आते थे, दर्शन करने आते थे, वो अपने अपने निकल जाते थे। जो मंडली है वो बाबा के साथ अंदर चली जाती थी और बाबा के रूम में वो जाते थे सब। कभी उसके पश्चात भी कोई मीटिंग होती थी खास लोगों के लिए। तो एस्फंदायर चूंकि वो बाबा को अपने पिता जैसा मानता था, कोई दूरी की तीसरे व्यक्ति की भावना उनमें मन में नहीं थी। इतनी नजदीकियां, क्योंकि 18 महीने बाबा ने उनको इतना प्रेम दिया, इतनी नजदीकियां दी, तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो उठ के ही बाबा के पीछे पीछे, मंडली के पीछे पीछे अंदर चले गए। उनको देख के जैसा होता है ना, एक अनुकरण की भावना बहुत ज्यादा होती है। एक ने कुछ किया तो अपने आप बाकी सब करने लगते हैं। उनको देख के तीसरे जो व्यक्ति थे वो भी उनके पीछे पीछे आने लगे, लेकिन उनको मंडली जन ने आने नहीं दिया। आपको समझ में आ गई बात कि जैसे अंदर जाने लगे, मंडली के पीछे ये भी गए, उनको आने दिया, उनको अटकाव नहीं किया। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति भी उनके पीछे जाने लगा तो उसको रुका गया। और इसी प्रकार 1963 में गुरु प्रसाद में ही ये बिल्कुल
बाबा के पास ही चिपके रहते थे। बाबा ने उनको अपने पैरों के पास ही बैठने को जगह भी दी थी। बाबा के वो पैर दबाते थे। तो पिछले बार का आपको याद होगा, उनको पूछा गया कि आपने बाबा के पैर दबाने के लिए किसी की अनुमति ली थी क्या, बाबा से पूछा था क्या? तो उन्होंने कहा कि बाबा नहीं ली थी, और बाबा ने मुझे कुछ कहा नहीं, बाबा ने मुझे करने दिया वो। और बाबा मेरे लिए मेरे पिता जैसे हैं, हमेशा ही बाबा मेरे लिए मेरे पिता जैसे थे। तो हम पिता के पैर दबाते तो थोड़ी अनुमति लेते हैं। मतलब इतना स्वाभाविक प्रेम था, इतनी स्वाभाविक वो सारी प्रक्रिया होती थी कि वो बाबा के पैर भी बैठे बैठे दबाते थे। तो बाबा के साथ ही रहते थे। जैसे बचपन में प्रेमाश्रम में, मेहराश्रम में ये लोग बाबा का पल्लू बिल्कुल छोड़ते नहीं थे, सदा बाबा के साथ चिपक के। बाबा को आपने फोटो देखी होगी, याद होगा आपको कि इधर से 9-10 लटक रहे, उधर से 9-10 लटक रहे, कोई कंधे पे बैठ रहा है। तो वो जो मराठी में बोलते हैं ना, विठू माझा लेकुर वाड़ा, उसकी याद मुझे आई। इस तरह से वो लोग बाबा को हमेशा चिपके रहते थे, थोड़ी भी दूरी उनको बाबा से सहन नहीं होती थी। तो अभी भी जब वो आए तो सदा बाबा के साथ रहते थे। और गुरु प्रसाद में वो बाबा के पीछे पीछे जाते थे, इतना कि जहाँ बाबा के पैर है, पैरों के निशान है, नक्शपात जिसको कहते हैं, फुट स्टेप जैसे कहते हैं, कि ऑलमोस्ट वो बाबा इतना करीब कि बाबा को चिपक के ही रहते थे, कि जैसा एक छोटा बच्चा अपने पिता के पीछे पीछे जाएगा, उस प्रकार से उन्होंने कहा है। आगे उनको सवाल किया, डिड बाबा जोक विथ एस्पेंदायर इन 1963? कि बाबा ने आपके साथ कोई हंसी मजाक 1963 में किया था क्या? उसका उत्तर एस्पेंदायर दे रहे हैं, नो, he would not tease or joke with me. There was a group of Parsis telling jokes. I wondered why they were bothering Baba with this. Whenever I went to Mehrabad from Pune, I would sit in the tomb for 2 hours. I would do work there in remembrance of the Prem Ashram days. वो कहते हैं कि बाबा ने मेरे साथ कभी हंसी मजाक नहीं किया। वो पारसी लोग थे, वो हमेशा बाबा को जोक बताते थे, और मैं मन ही मन सोचता था कि ये सब बेतुकी बातें करके वो बाबा को क्यों हैरान कर रहे हैं। जब भी मैं मेहराबाद पूना से जाता था तो मैं समाधि के अंदर 2-2 घंटे मेडिटेशन में बैठ जाता था, और वहां पर समाधि के अंदर मैं अपनी प्रेमाश्रम के दिनों को याद करता था। कितना सुंदर, तब ये अलाउ था। आप में से कुछ लोग होंगे उनको अभी भी याद होगा, कई दिनों तक ये अलाउ था। समाधि के अंदर हम बैठ सकते थे, मेडिटेशन ध्यान कर सकते थे, शांति से बैठ सकते थे। उसके पहले तो समाधि में प्रेयर भी अलाउ थी। हम लोग तो जब भी जाते थे पाथरडी से, चाहे सवेरे जाओ, चाहे 11 बजे जाए, चाहे 2 बजे जाए, चाहे 4 बजे जाए, फिर नाना खेर हो या मंसारी हो, जो भी कोई रहता था वो हमको बोलता था कि आरती करो, और वो भी हमारे साथ आरती में, मतलब प्रेयर और आरती दोनों। और हमें तो वो परवरदिगारा जगह रक्षसी तू नसे आदिना अंत तो ही तुला, ये वाली आरती की ये आदत है, वही हम गाते थे अंदर। तो इस प्रकार से वो कहते थे कि अंदर मैं 2-2 घंटा मेडिटेशन करके प्रेमाश्रम के दिनों की याद करता था। और बाबा के तरीके हैं, किसके साथ हंसी मजाक करना है, किसके साथ गंभीर रहना है, जिसको जैसा है, जो व्यक्ति जैसा उसी प्रकार बाबा उसके साथ पेश आते थे। आगे का प्रश्न किया होगा है एस्पेंदायर को, फ्रॉम फर्शिद फादर खुदादाद। हमें पता है फर्शिद नमीरानियन के 3 चाचा है, और तीनों का बाबा से घनिष्ठ संबंध था। उनके 2 चाचा जो है वो खुशरू और खोड़ियार, एक खोड़ियार और खुशरू ये जुड़वे भाई थे। खोड़ियार नमीरानियन मेहराश्रम में था, दोनों साथ में। जो कैसा होता है देखो ध्यान से, हाँ, बातें गहनता से अंदर तक डीपली समझ में आनी चाहिए। खोड़ियार और खोदादाद और खुशरू तीनों भाई थे। तो खोदादाद जो था छोटा था, इसीलिए उसको क्योंकि उम्र की कंडीशन थी, जैसा आपको याद है तो हमने क्रिएशन एंड कॉजेज में पढ़ा है, इतनी कम से कम उम्र है और इससे ऊपर नहीं है, ऐसे उसमें था, कम से कम 9 साल थे। तो खोदादाद उस समय छोटा था, इसलिए उसको नहीं भेजा गया था। लेकिन खुशरू और खोड़ियार ये दोनों जुड़वा भाई होने के बावजूद पहले तो मेहराश्रम में दाखिल हुए। खुशरू नमीरानियन प्रेमाश्रम में था, और खोड़ियार
मेहराश्रम में था। तो ये जो खुदादाद है, ये फरशीद के पिताजी है, खुदादाद नमीरानियन। ये फरशीद नमीरानियन के पिताजी है। इन्होंने सवाल किया, आई एम नॉट कंटेंट विथ माई लव लेवल ऑफ लव। बहुत महत्वपूर्ण सवाल और महत्वपूर्ण जवाब हम सभी के लिए लागू होता है, ध्यान से सुनना। तो वो पूछते हैं कि आई एम नॉट कंटेंट विथ माई लेवल ऑफ लव, हाउ कैन वन चेंज एंड हाइटन दिस। अभी जो मैं बाबा से प्रेम कर रहा हूँ उस स्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो इसको बदल करके इसमें और बढ़ावा कैसे ला सकते हैं, बाबा से और अधिक प्रेम कैसे कर सकते हैं, इसका क्या जरिया है। मैं बाबा से प्रेम तो करता हूँ पर इतना काफी नहीं, मुझे और बाबा से प्रेम करना है, वो मैं से कैसे कर सकता हूँ। ऐसा सुंदर सवाल खुदादाद ने, फरशीद के पिताजी ने एस्पिन दायर को किया। अब एस्पिन दायर उसका उत्तर दे रहे, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट लाइक बाइंग पीनट्स, दिस इज नॉट समथिंग यू कैन सिंपली परचेस एंड प्लेस इन योर पॉकेट। बहुत आई ओपनिंग जवाब है। एस्पिन दायर कहते हैं ये आसान नहीं है, जाके मूंगफली के दाने खरीद लिए, इतना ये आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि गए कुछ मूंगफली के दाने ले लिए और तुमने अपने जेब में रख लिए, इतना यह आसान नहीं है। और ठीक इसी प्रकार की एक हकीकत, फरशीद नमीरानियन का व्याख्यान था वहां पर एमपीआर में दूसरे दिन, जिस दिन वो अपने लेक्चर में आए थे, मंगलवार को अपने लेक्चर में आए थे, बुधवार के दिन, इसे 2 हफ्ता पहले तो उन्होंने एक हकीकत बताई। उन्होंने कहा कि हमने ये सुना था कि एस्पिन दायर वेस्ली जब बाबा के आश्रम में थे तब तो वो तीसरी भूमिका में थे, तो बाबा ने जाहिर किया, लेकिन आगे के उनके अनुभव देख के हम मानते थे कि वो 5वीं भूमिका तक गए थे, 4थी भूमिका वो थे। तो हमने ये पढ़ा था कि 4थी हो 5वीं हो, भूमिका का जो साधक है वो दूसरों को भी अपने लेवल पे ला सकता है, अपने लेवल का अनुभव दे सकता है। तो इन्होंने सोचा कि चलो हम इतने करीबी है, हमसे इतने प्रेम से एस्पिन दायर वेस्ली पेश आते हैं, तो क्यों ना हम उनका फायदा उठाए और अपनी लेवल भी बढ़ा ले। तो उन्होंने, फरशीद नमीरानियन कहते हैं कि मुझे पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। डोंगरे भाऊ, आप तुमचा माईक बंद कराल का प्लीज। डोंगरे भाऊ, तुमचा माईक बंद करा प्लीज। मेरी बात समझ में नहीं आ रही। जब यहाँ से कंट्रोल में माइक सबके बंद हो गए हैं तो वहां से माइक उन्होंने चालू कैसे किया। अच्छा, वीडियो को मैंने बंद किया, आई एम सो सॉरी, माइक को बंद करना है। ठीक है, आई एम सो सॉरी कि मैं गलती से वीडियो बंद कर दिए थे आप लोगों के माइक बंद करने के बदले। ठीक है, मेरा ये मानना है कि जब इतना समय दे के डाटा खर्च करके आप लोग जुड़ते हैं तो ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए ध्यान से। एनीवे, तो एस्पिन दायर वेस्ली से उन्होंने कहा कि आप इतनी उच्च भूमिका में हो और बाबा ने कहा कि आप अपनों को, बाकी को भी ये अनुभव दे सकते हैं, तो क्यों नहीं मतलब ये बात देखो हम देखेंगे तो ठीक नहीं थी। एनीवे, तो उन्होंने, वो तो यंग थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि हमें भी वो अनुभव दे दो जो तुमको मिला है, हमें भी अपने स्तर पर लेके जाओ। ऐसा फरशीद नमीरानियन ने एस्पिन दायर से कहा। तो उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला। यह खुद फरशीद ने बताई ये बात अभी एमपीआर में, मेहराबाद में 2 हफ्ते पहले। तो एस्पिन दायर ने अपने जेब में हाथ डाला और उन्होंने जेब में से, जैसे वो रखते थे थोड़े ड्राई फ्रूट्स, थोड़े मनुके और काजू बादाम, ये सारा ले करके
उन्होंने अपने हथेली में ले करके उनको दिया, या हथेली में लिया और उनसे कहा कि ये ले करके ये आपको मैंने दिया, इतना ये आसान नहीं है ये ज्ञान या अनुभव दूसरे किसी को देना। तो ठीक इसी बात को यहाँ पर उन्होंने लिखा है। फिर से आगे का प्रश्न उनके लिए पूछा गया है। Perhaps Espendier could offer us some advice on how we can free ourselves from suffering. फिर आगे उन्होंने सवाल किया कि शायद एस्पेंडायर वेस्ली हमें कोई उपदेश दे दे कि हम अपनी तकलीफों से, परेशानियों से, दिक्कतों से छुटकारा कैसे पाए। तो एस्पेंडायर ने उनका जवाब दिया, टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल योर सफरिंग, लव बाबा फ्रॉम द वेरी डेप्थ्स ऑफ योर हार्ट। बहुत सुंदर। तुम्हारी सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए तुम बाबा से तुम्हारा तहे दिल से प्रेम करो। बस सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, प्रेम। इसे ऐसी कोई समस्या नहीं जो प्रेम से नहीं छुपती है। यही बाबा ने वेस्ट में भी उनके सभी इंटरव्यू में कहा है, सभी समस्या का एक समाधान प्रेम। आगे का सवाल, Would Espendier share with us a session on meditation? तो जब बाबा ने 6-6 घंटे मेडिटेशन ये आश्रम में बच्चों से कराया था, हमने देखा है उसको, सवेरे के 3 घंटे, फिर दोपहर को 2 घंटे, फिर शाम को 3 घंटे, इस तरह से। तो उन्होंने पूछा कि क्या एस्पेंडायर हमें मेडिटेशन पे कुछ सेशन एक दे देंगे, व्याख्यान देंगे, बताएंगे ध्यान धारणा के ऊपर। तो एस्पेंडायर कहते हैं, अब ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज। This one can feel in different ways. ये कई तरीके से इसको जान सकते हैं, इसको महसूस कर सकते है ना। वन कैन फील, नो नहीं है, कई तरीके हैं इसको एहसास करने के। वो क्या है? इट कैन बी वर्बल थ्रू द माइंड and our thoughts in achieving a certain level with this method. But the supreme meditation is really the meditation of soul. वो कहते कई तरीके हैं। अब विचारों के माध्यम से, मन के माध्यम से भी एक पर्टिकुलर लेवल तक, स्तर पर हम जा सकते हैं। उन्होंने दिया हुआ शब्द मैं वापस पढ़ती हूँ। इट कैन बी वर्बल, जैसे जाप करते हैं ना, वर्बल थ्रू द माइंड। अब बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं हम? बुद्धि का ये एक काम है, माइंड। मन में हम बाबा के बारे में, जाप के बारे में सोचेंगे, मेहर बाबा बोलेंगे, ये वर्बल हो गया। थ्रू द माइंड हो गया, हमारे विचार उनके ऊपर केंद्रित करके, ध्यान करके हम करेंगे, और इस तरीके से एक पर्टिकुलर स्तर पर हम जा सकते हैं। परंतु सबसे बेहतरीन मेडिटेशन का, तपस्या का अगर कोई साधन है तो मेडिटेशन ऑफ द सोल, आत्मा का मेडिटेशन। आत्मा से मतलब तहे दिल से, गहराई से, विचार पूर्वक, ये सब नहीं गया, तो ये बहुत ही वंडरफुल है। बट द सुप्रीम मेडिटेशन इज रियली द मेडिटेशन ऑफ द सोल। मतलब पूरा अपने आप को भूल कर, हमारी सारी तभी कुछ भी, अगर हम मेराबाद जाते थे ना, भूख लगती है ना, कुछ खाने की इच्छा होती है ना, प्यास होती है, कोई होश नहीं होता है, तो अपने आप को खोकर मेडिटेशन ऑफ द सोल, जो आत्मा एकदम परमात्मा से एक हो जाती है, ये सबसे बेहतरीन मेडिटेशन है। फिर भी यदि आप में से कोई इसका और कोई इंटरप्रिटेशन करना चाहे तो यू आर फ्री टू डू। आई विल लाइक टू हियर। तो मेरी विनती है, गांगड़े सर होंगे, नाफड़े वो होंगे, कुवारे सर है, और कोई भी, तो मैं सेंटेंस फिर से पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। The supreme meditation is really the meditation of the soul. आगे उन्होंने और भी इसके बारे में दिया है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई बोलना चाहे बाद में भी बोल सकते हैं। आगे है पेज नंबर 300। First she presses Espendier to try to describe the best process of meditation.
तो फिर फरशीद नमीरानियन उनको आग्रह करते हैं कि मेडिटेशन से सबसे अच्छी जो प्रक्रिया है उसको कृपा करके हमें वर्णन करके बताइए, एक्सप्लेन करके बताइए कि कौन सा वो जरिया है, किस तरह हम मेडिटेशन करें, किस तरह से ध्यान करें, ध्यान धारणा किस तरह से करनी चाहिए, ये हम आपको आप हमें कृपा करके बताइए, ऐसा आग्रह करते हैं फरशीद। इसका उत्तर में एस्पेंदायर ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए मार्गदर्शक है। अब वो कहते हैं the best method is to close your eyes and see Baba's face between the two eyes. That is where the third eye opens. If you do this, it will eventually become a good method. उन्होंने पूछा कि बाबा ध्यान धारणा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो एस्पेंदायर ने बताया, क्योंकि बाबा के मार्गदर्शन में ये बच्चे तैयार हो गए थे। जैसा हम देखते हैं कि समय समय पर बाबा की उनको अलग अलग आज्ञाएं थी। शुरू में क्या बताया, उनकी भावदशा देख के क्या बताया, अलग अलग टाइम में बाबा ने उनको अलग अलग निर्देश दिए थे मेडिटेशन के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि सबसे अच्छी मेथड ये है कि आप अपनी आंखें बंद करो। आप अपनी आंखें बंद करके जो हमारी तीसरी आंख है, उसको इनर आई बोलेंगे, अंदरूनी जो आंख है, हम सबको पता है भारतीयों को यहाँ पर होती है। आंखें बंद करके तीसरी आंख के पीछे आप तीसरी आंख से, ये आंख से या यहाँ पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करके बाबा के चेहरे के ऊपर ध्यान केंद्रित करो। अब जैसे ये मेरे पीछे फोटो है समाधि की, ये फोटो सबको बराबर याद रहती है। जो भी आपकी पसंदीदा फोटो हो, जो बाबा की तस्वीर आपको दिल से पसंद हो, जो आपको अच्छी लगती है, किसी को यंग एज की लगेगी, किसी को वो रुमाल बांधा है वो पसंद आएगी, ये वाली जैसे है ना। किसी को बाबा की ये पीछे फोटो है ये वाली पसंद आएगी, किसी को बाबा की बढ़ती उम्र की फोटो, अब वो छिप गई पीछे ऊपर है, ये वाली पसंद आएगी। हर एक की अपनी पसंद है। तो दोनों आंखें बंद करो, तीसरी आंख से बाबा के चेहरे के ऊपर अंदरूनी, मतलब आंख बंद किए बाबा के चेहरे को याद करो, बाबा के चेहरे को देखो। उनका शब्द है, उसका मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना चाहूंगी। सबसे अच्छी मेथड वही है, अपनी आंखें बंद करो और बाबा को के चेहरे को दोनों आंखों के बीच में से देखो। आंख बंद करके बाबा के चेहरे को देखो, मतलब बाबा का चेहरा याद करने की कोशिश करो और पूरा ध्यान आंख बंद करके बाबा के चेहरे पर केंद्रित करो। That is where the third eye opens. यहाँ पर जहाँ तीसरी आंख खुलती है। If you do this, it will eventually become a good method. यदि आप ये करते हैं तो अंततः इस अच्छी मेथड होगी आपके लिए मेडिटेशन। एस्पेंदायर continues. आगे एस्पेंदायर कहते हैं, One other experience that comes in his path, his way of God, neither in sleep nor wide awake. अब वो कहते हैं आगे अपना अनुभव, यहाँ एस्पेंदायर कह रहे हैं कि मेरे मार्ग में, जब मैं आध्यात्मिकता का मार्ग चल रहा था, तो मेरे मार्ग में और एक अनुभव मैं बताता हूँ। एक और अनुभव है, ये ईश्वर का तरीका है। His way of God, His way of God, उसका तरीका है ईश्वर का। अब ये क्या है? Neither in sleep nor wide awake. मैं एकदम खुलकर जग भी नहीं रहा था, जागरूक भी नहीं था, ना ही गहरी नींद में था। Neither unconscious nor conscious, ना ही मैं चेतनाहीन था, ना ही मैं पूरे चेतना में था। मुझे पूरा भान भी नहीं था, ना ही मैं बेभान था। Feel that one has the experience of infinite power and infinite bliss. और फिर ऐसा अनुभव करो, ऐसा अनुभव किया
ऐसा एहसास किया, ऐसा महसूस करो कि आपके पास अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है। रिमेंबर, वन कैन ओनली यूज द इन्फिनिट पावर टुवर्ड्स लव। ध्यान रखिए कि आपकी अनंत शक्ति आप केवल प्रेम के कारण उपयोग कर सकते, प्रेम के लिए उपयोग कर सकते। ये क्या है, इतना पढ़ के शायद समझ में नहीं आएगा, उसका मैं थोड़ा आगे बताऊंगी। जस्ट लेट मी कंप्लीट द पैराग्राफ। दिस एक्सपीरियंस इज वेरी सब्लाइम, वेरी पावरफुल। ये जो अनुभव है बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने आप में पूरी शक्ति और पूरे अनंत का, अनंत आनंद और अनंत शक्ति का अनुभव करने का। अगेन रिमेंबर टू ओनली यूज द पावर फॉर लव। फिर से याद रखो कि आपकी अनंत शक्ति और किसी कारण के लिए उपयोग में नहीं लाना, केवल प्रेम के लिए उपयोग में लाना, नथिंग एल्स। मैं इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ती हूँ फिर से। After 2 lines, I really can't explain this power in words, it is difficult. उन्होंने जो अनंत शक्ति को अनुभव किया, उन्होंने जो अनंत आनंद को अनुभव किया, जब वो पूरे चेतना में थे, चेतना में भी नहीं थे, पूरे अचेतन भी नहीं थे, पूरे जग भी नहीं रहे थे, पूरी नींद में भी नहीं थे। ऐसी एक अवस्था होती है कभी कभी, उसमें जो उन्होंने अनंत शक्ति और अनंत आनंद को अनुभव किया, वो कहते हैं कि उस शक्ति को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ये अत्यंत कठिन है। ये केवल अनुभव करने का, महसूस करने की चीज है जिसको नहीं बयान कर सकते शब्दों में। Words fail, will not be able to explain it. Such love is gained by losing consciousness of the body and the world. ऐसा प्रेम केवल हमारे पूरे ये विश्व और हमारे शरीर की चेतना खोकर ही पाया जा सकता है। Then I do not exist, only love exists. जब ऐसा हम करेंगे तब मैं अस्तित्व में नहीं रहता है, खुद ही अस्तित्व में नहीं रहती है, केवल प्रेम अस्तित्व में रहता है। जब हम अपने आप को खोकर, अपने आप को भूल कर जाएंगे, तब जो अनंत प्रेम का हम अनुभव करेंगे, तब हम अस्तित्व में होते नहीं, केवल प्रेम अस्तित्व में होता है, और प्रेम ही परमेश्वर है। Anyone can get this experience where there is no body. इसे कोई भी अनुभव कर सकता है जो अपने शरीर को भूल जाएगा। Only Baba is there. केवल बाबा वहां रहते हैं, केवल बाबा वहां है और कुछ भी अस्तित्व में नहीं। तो इसको मैं पूरा एक लगातार बोलती हूँ इंग्लिश में, because this is important. When another experience that comes in his path, his way of God, ईश्वर तक जाने का उनके रास्ते में जो अनुभव उनको आया, neither enslaved nor wide awake, neither unconscious or conscious, feel that one has the experience of infinite power and infinite bliss. Remember, one can only use the infinite power towards love. This experience is very sublime, very powerful. Again, remember to only use the power for love, nothing else. I really can't explain this power in words. It is difficult. Such love is gained by losing consciousness of the body and the world. Then I do not exist. Then I do not exist. Only love exists. Anyone can get this experience where there is no body. Only Baba is there. अब ये जो उन्होंने कहा कि उस शक्ति का उपयोग प्रेम के लिए ही करना है, ये क्या माजरा है? ये समझना केवल हम किताब पढ़ के ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो मुश्किल है। लेकिन उस दिन फरशीद नमीरानिया ने जो एक उनका कहानी इंसिडेंट बताया, हकीकत बताई, उसके कारण ये थोड़ा क्लियर होता है। वो हकीकत को मैं एज इट इज कहने की कोशिश करती हूँ, जिस प्रकार फरशीद ने कही। उन्होंने कहा कि एस्पेंदायर को चौथी भूमिका का प्राप्त हुआ था लेवल, ऐसा उनका मानना है, कहना है।
उनके पास अनंत शक्ति आई। तो एक दिन वो बहुत असहाय ऐसे ही पड़े थे और उन्होंने उसको महसूस किया, उस अनंत शक्ति को, और सामने मेज पर एक किताब थी रखी हुई। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास ये सही में इतनी शक्ति है क्या, मैं इसको आजमाऊंगा। आई कैन फील दैट पावर, उन्होंने कहा, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। जी लक्ष्मण हैज रेज्ड अ हैंड। हम आपका सवाल लेंगे जी लक्ष्मण। अगर आप गलती से हैंड रेज हुआ है तो चैट में डाल दीजिए, और आपको सही में सवाल पूछना है तो वो भी कह दीजिए कि सवाल है। तो एस्पन दायर ने कहा कि मैं ये शक्ति मेरे अंदर महसूस कर रहा हूँ, अनंत शक्ति। क्या सचमुच में मेरे पास शक्ति है? तो मैं तो अब बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे हालत में हूँ। देखो एक कैसे बिस्तर से नहीं उठ पा रहा हूँ लेकिन अनंत शक्ति महसूस कर रहे हो, देखो कैसा बात है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं आजमाऊं कि मैं शक्ति से वो किताब उठा सकता हूँ और अपने पास ले आ सकता हूँ। तो उन्होंने कोशिश की बैठी जगह बिस्तर से उस मेज से किताब को उठाने की, लेकिन उन्होंने लाख कोशिश करने के बावजूद वो किताब नहीं उठी। लेकिन वो तो शक्ति को महसूस कर रहे। फिर उन्होंने सोचा कि आई एम डूइंग दिस रॉन्ग। वो कहते हैं बाबा ने मुझे बचा लिया मेरे पास के अनंत शक्ति का दुरुपयोग करने से, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने से। बाबा ने वो होने नहीं दिया। हालांकि मैं अनंत शक्ति को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसका उपयोग करने की कोशिश की, उसको आजमाने की कोशिश की, तो बाबा ने वो होने नहीं दिया और बाबा ने मुझे बचा लिया कि वो शक्ति का दुरुपयोग करने से या अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने से। तो मैं समझ गया, मैं भान में आ गया और मैंने सोचा कि आई वॉज डूइंग रॉन्ग, मैं गलत कर रहा हूँ। तो क्यों ना मैं इन शक्ति का उपयोग प्रेम के लिए करूं, बाबा का उस शक्ति को उपयोग करके मैं बाबा को अधिक और अधिक प्रेम करूं और बाबा से अधिक प्रेम पाऊं। और वो कहते कि फिर मैंने यही किया और मैंने वो अत्यधिक प्रेम का अनुभव भी किया। तो उनके अपने अनुभव के कारण उन्होंने ये सेंटेंस दिया है कि वो शक्ति जब आप अनुभव करोगे तो उसको और किसी चीज के लिए उपयोग मत करो, केवल प्रेम के लिए उसका उपयोग करो। ये उनके शब्द है कि फील दैट वन हैज द एक्सपीरियंस ऑफ इन्फिनिट पावर एंड इन्फिनिट ब्लेस। रिमेंबर वन कैन ओनली यूज द इन्फिनिट पावर टुवर्ड्स लव। याद रखो, केवल प्रेम के लिए वो अनंत शक्ति का उपयोग आपको करना है। आगे का प्रश्न है, उनको पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इज दिस स्टेट परमानेंट और डज द एक्सपीरियंस कम एंड गो? अब उन्होंने अपना अनुभव बयां किया कि मैं सोया नहीं हूँ, जाग नहीं रहा हूँ, चेतन नहीं, अचेतन नहीं, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसके ऊपर उनको सवाल किया गया कि ये जो आपकी अवस्था थी वो कायम रहती है कि वो अवस्था या आपका अनुभव आता है जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसका उत्तर एस्पन दायर ने दिया, इट इज permanent in a way, it is permanent in a way when one can bring it into existence anytime one wishes. That is, one is able to bring it back anytime. हिंदी में कहूंगी कि एक तरह से वो स्थायी है, क्योंकि जब आपकी मर्जी हो वापस अनुभव करना चाहोगे, मतलब आप कभी भी किसी भी समय इसको वापस अनुभव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हवा लगातार है ना, हम सांस लगातार ले रहे हैं, हम सो जाए, आंखें बंद हो जाए, तब भी हम सांस लेते हैं, मतलब वो कंटिन्यूअस है। हमारी आंख खुली है, हम आंख से देखते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब हम देखते नहीं, हमारी आंख खुली नहीं होती है, बराबर। पर लेटे हुए अगर मैं चाहूंगी कि मुझे सोना नहीं और आंख खुली रख के छत को देखना है तो मैं देख सकती हूँ। आप समझ रहे हैं? ये उदाहरण के मार्फत से ये अनुभव भी
आते जाते हैं। यह अनुभव लगातार नहीं होते हैं। यह अनुभव एक तरह से परमानेंट है, लेकिन किस तरह से? जब आपकी मर्जी हो, जब आपकी इच्छा हो, जब भी आप उस अनुभव को फिर से अनुभव करना चाहोगे, तब आप उसको वापस या इच्छा करके, याद करके अनुभव कर सकते, जब आपकी मर्जी हो। आपके इच्छा के ऊपर, मर्जी के ऊपर उसको वापस आप अनुभव कर सकते। वो एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में हमेशा है, लेकिन उसको अनुभव फिर से करना आपके मर्जी के ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है। आगे का सवाल है, so much that happens with the lover and the beloved is hard to focus on. Does Esfandar have any suggestions on how to share our group force in this room? बड़ा अटपटा सवाल है, सुन लीजिए। वो कहते हैं कि एक प्रेमी और प्रियतम के बीच में इतना कुछ होता है और उसके ऊपर फोकस करना इतना मुश्किल होता है, प्रियतम के ऊपर फोकस करना इतना मुश्किल होता है। तो क्या इस रूम जहां पर वो बैठे थे, उस रूम में जितने लोग हैं, चाहे हमारी रूम लीजिए अब ऑनलाइन वाली, तो जितने लोग वहां पर बैठे थे, वो उनके लिए शेयर अवर ग्रुप फोर्स इन दिस, इस रूम में जितना लोग बैठे हैं, ग्रुप बैठा है, उनका जो फोर्स है, शक्ति है, उसको केंद्रित करने के लिए, उसको उपयोग में लाने के लिए एस्पेंदायर कोई सजेशन दे देंगे क्या कि कैसा ये करना है? पूरा एक साथ हम सारे लोग बैठे, मानो यहाँ पर अभी 54 लोग हैं या 100 लोग होंगे, तो इतना सारा ग्रुप यहाँ पर बैठा है, सब ने इसको किस प्रकार से फोकस करना है, इनकी सभी ही शक्तियां हैं, इन शक्तियों को उपयोग ला करके ये प्रेम के ऊपर, प्रेमी के ऊपर, प्रियतम के ऊपर फोकस कैसा करना है, ध्यान केंद्रित करना कैसा है, इसके लिए एस्पेंदायर कोई सजेशन हमको दे देंगे, कोई सुझाव देंगे कि हम पूरे दल को किस प्रकार से इसको कराएं। अब उनका उत्तर जो है, एस्पेंदायर कहते हैं, शेयरिंग एनीथिंग टू डू विद बाबा इज फाइन। बाबा के साथ का, बाबा का कुछ भी आपस में बांट लो, शेयर करो, अच्छी बात है, बट if the ego comes forward, it will ruin everything. बाबा की बातें हमें पता है, उस लोगों के साथ साझा करना है, हुमा गजल है, साझा करना है, बाबा ने भेंट की हुई जगह है, उनको सब एक दूसरे के साथ बांटना है, बाबा की बातें हैं, बाबा की किताबें हैं, सब बाबा का प्रेम सबके साथ बांटना, सब कुछ ठीक है, परंतु उसमें अहम नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। यदि बीच में ईगो आ गया, प्राइड आ गया, अहम आ गया, तो सब खराब, खेल खत्म, कोई फायदा नहीं। ये इट विल रूइन एवरीथिंग, सब कुछ वो खराब कर देगा अगर उसमें अहम आ गया, प्राइड आ गया। एज लॉन्ग एज द ईगो इज देयर, ही इज नॉट देयर। जहां अहम है, ईगो है, प्राइड है, वहां बाबा नहीं है। यदि हम बाबा को यहाँ लाना चाहते हैं, तो हमें पहले अहम को, मैं को, मेरा, मैं, वो जो मैं, काफी लोगों को आपने सुना होगा। कभी भी गलती से इतना ध्यान देना है, लिखने में हो, बोलने में हो, मैं होना नहीं चाहिए, वो करने वाला वो है। अगर कोई आपको बोलता है तो तुरंत आप करेक्ट कर दीजिए, बोल दीजिए बाबा कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ या करती हूँ। हम यदि बाबा का प्रेम चाहते हैं, हम यदि चाहते हैं कि बाबा हमारे बीच में उपस्थित हो, तो हमें मैं को हटाना पड़ेगा, अपने आप को हटाना पड़ेगा, सब कुछ उनको सुपुर्द करना पड़ेगा, तभी बाबा वहां उपस्थित होंगे। जहां मैं है, प्राइड है, अहम है, फिर वो गला कितना भी मीठा हो, आवाज कितनी भी सुरीली हो, वहां बाबा नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां अहम होगा तो बाबा वहां नहीं रहेंगे। जहां अहम है, वहां बाबा नहीं है। The secret of love is that you cannot even say
प्रेम का सीक्रेट, गुप्त रहस्य ये है कि आप उसके बारे में बोल भी नहीं सकते। आपको नहीं कहना चाहिए कि मैं बाबा से बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, मैं बाबा से बेहताशा प्रेम करती हूँ, मुझे बाबा ने ये अनुभव दिया, मुझे बाबा ने वो, कुछ चोरी चोरी चुपके चुपके होता है ना। जैसे देखो, ये दुनियादारी के प्रेम में भी सब क्या होता है, गुप्त होता है ना। वो बाबा ने वो हकीकत एक सुनाई थी, हमने एक बार सुनाई थी, वो राजा, वो रानी और उनका ईश्वर के लिए प्रेम। जिस दिन उसका नींद में उसके मुख से ईश्वर का नाम होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे मेरे प्रियतम का नाम मेरे मुख से कैसे आया। हमें इसका तमाशा नहीं करना है, ढोल ताशा बजाना नहीं, प्रदर्शन करना नहीं, दूसरों को बताना नहीं। प्रेम की भाषा मौन की भाषा होती है। यहाँ पर प्रेम का सीक्रेट ये है कि उसके बारे में कहना नहीं है। यू कैनॉट से इट इन वर्ड्स, और हम कह भी नहीं सकते। हमें जो कुछ अनुभव हुआ हम उसको बयान नहीं कर सकते। शब्द व्यर्थ होते हैं, कुछ और ही होता है, सुनने वाले को उसका समझ में नहीं आता है, तो क्यों कहना है। और नहीं कहना अच्छा है। कई बार आपने अनुभव किया होगा, अगर आप कुछ कहते हैं तो बाद में आपके अनुभव आना बंद हो जाता है। जैसे पुराने लोगों को आप, मेहर प्रसाद जी आपका सवाल जरूर लेंगे, जैसे पुराने बाबा प्रेमियों को आप देखते हैं, बोलते ही नहीं थे, फिर दिनकर पोखरी दे दो, हमारे दूसरे राम भाऊ को पोखरी दे दो, मेरे पिताजी भी यार बड़े दे दो। कितने लोग हैं नगर में, तो इतने ज्वेल्स है, बहुत मुश्किल से उनका मुंह खोल सकते हैं। आखिर कर मुझे पिताजी को ये बोलना पड़ा कि कम से कम अनुभव, घटनाएं बताओ, आपके अनुभव मत बताओ। वो उन्होंने कभी नहीं बताया। आखिर तक एक ही बार एक अनुभव एक भजन में उनके मुख से निकल गया। ये तो जयेश राणे, प्रसाद भिंगे, इन सब का प्रेम था। राणे काकू हमारी थे, तो बोलते गए एकदम माहौल बदल गया। जैसा क्या बताया उसके बारे में, फिर वही बात आ गई, अगर बोलना है तो नहीं बोलना है, और उसको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। तो ये लोग नहीं बोलते थे अपने बाबा के बारे में अनुभव। बाबा ने स्वयं भी बोला है, जैसे अस्मिनदार वेस्ली को बाबा ने पूछा, और जैसे वो अपने अनुभव बताने लगा तो बाबा ने उसको बोला, कहो मत, बोलो मत। बाबा ने स्वयं उसको कहा है। तो वो यही कहता है कि प्रेम का सीक्रेट ये है कि हम उसके बारे में बोल भी नहीं सकते हैं। लेंगे सवाल लेंगे 2 मिनट, जरा ये पैराग्राफ पूरा उनकी बात सुन लो, शायद उसी में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आगे वो कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। When Baba is there, there is no I or small I, and really no way to express Baba when he is truly there. वो कहते हैं कि जब बाबा वहां होते हैं तो वहां मैं ही नहीं होता है, ना छोटा आय ना बड़ा आय। मतलब क्या, ये छोटा और बड़ा आय का एक अर्थ है। बड़ा आय मतलब प्राइड, ईगो, अहंकार है ना, जिसकी बदबू आती है, उन लोगों के सहवास में रहना भी मजा नहीं आता है। और छोटा आय मतलब ये अहम वाला। अब बड़ा आय मतलब सेपरेटिव ईगो, मतलब मैं और तुम अलग हो, अलगत्व की भावना वाला आय। मतलब वो प्रियतम हमसे अलग दूसरा कोई नहीं होता है, हम एक हो जाते हैं। कितनी बड़ी भावना है देखो। तो जहाँ बाबा है वहाँ ना छोटा आय होता है ना बड़ा आय होता है। एंड ये सही में हम अनुभव नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि इस भाव, जब हम बाबा के बारे में सोचते हैं, बाबा को प्रेम करते हैं, हम और बाबा एक हो जाते हैं, तो इस अनुभव को वो कहते हैं कि मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। रियली नो वे टू एक्सप्रेस बाबा when he is truly there। जब बाबा वास्तव में सही में जब वहां होते हैं, उनकी मौजूदगी शब्दों में नहीं बोली जा सकती, वो अनुभव करने की चीज है। वो मौजूद रहेंगे फिर भी सभी के सभी को अनुभव नहीं होगा। जो अपने आप को खो के, अपने विचारों को अलग रख के, अपनी दुनियादारी की उलझने, बातों, कामों को अलग रख के पूरे दिल से वहां बैठेगा, वो जहां बैठा है वहां उसको बाबा की मौजूदगी महसूस होगी। जितने पूरे ध्यान से है उसके साथ, उनको उनकी मौजूदगी महसूस होगी। सभी के सभी है, सभी को महसूस होगी।
कई बार हम देखते हैं कि कोई कहता है आज कितना अच्छा लगा भजन, बाबा की प्रेजेंस, क्या प्रेजेंस एक्सपीरियंस हुई, बाबा की मौजूदगी वहां अनुभव हुई। अब दूसरा सुनता है, क्योंकि उसका ध्यान नहीं होगा तो उसको, वो सूखा है, वो प्रेम में डूबा नहीं, उसको नहीं महसूस होती है। जो अपना सब कुछ देके वहां सुन रहा है उसको बाबा है, हमेशा ही है। तो वो कहते हैं कि जब बाबा का प्रेजेंस वहां होता है, बाबा की मौजूदगी वहां होती है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जाता है। जब वो सही मायने में वहां होते हैं तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको बोल नहीं सकते हैं शब्दों में। आगे एस्पेंदायर कहते हैं, एस्पेंदायर कंटिन्यूज, dive deep within one. When you gain the real love, the ego does not exist and you find him. ये प्रेम के सागर में गहरा गोता लगाइए। जब आपको असली प्रेम प्राप्त हो जाएगा तब वहां अहंकार नहीं रहेगा, मौजूद नहीं रहेगा अहंकार, और फिर आप उसको ढूंढ पाओगे। जब आप प्रेम के सागर में गहरा गोता लगाओगे, डुबकी लगाओगे, तो फिर आपको असली प्रेम की प्राप्ति होगी। फिर आपका अहंकार गायब हो जाएगा। जब आपका अहंकार, ईगो गायब हो जाएगा तब आप उसको पाओगे। खुद ही को मिटाओगे तब खुदा को पाओगे। Whatever you choose, the master should be the highest of the high. From my experience of Baba, I do not know anyone that would be higher. This comes from experience, not from thinking. कितना सुंदर है। आगे वो कहते हैं, अब अपने दिल की गहराई की बातें वो बोल रहे हैं। वो कहते हैं आप चुनो, जो भी आपको चुनना है, whatever you choose, जो आपको किसको चुनना है आप खुद चुनो, जिसको भी आपको चुनना है। लेकिन आपका गुरु ऊंचे से ऊंचा ही होना है। द मास्टर शुड बी द हाईएस्ट ऑफ द हाई। आपका गुरु ऊंचे से ऊंचे होना है। और मेरे अनुभव से मैं कहता हूं, बाबा, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ बाबा, आई डू नॉट नो एनीवन दैट कुड बी हायर। बाबा के साथ का में जो मेरा अनुभव रहा है, एस्पेंदायर कहते हैं, उस अनुभव से मैं कह रहा हूं कि बाबा से ऊंचा कोई नहीं हो सकता है। आपको गुरु करना है, आप गुरु करो, आपकी पसंद से करो, पर ऐसा गुरु करो जो ऊंचे से ऊंचा। कोई भी चाहेगा कि मैं अच्छा गुरु करूं, सबसे समर्थक गुरु करो, सबसे ताकतवान करूं, तो हाईएस्ट ऑफ द हाई को चुनो ना। और किसी को क्यों ढूंढ रहे हो, यहां वहां क्यों जा रहे छोटी मोटी चीजों के पास। मेरे अनुभव बाबा के साथ जो है उससे मैं कहता हूं कि बाबा से ऊंचा कोई नहीं हो सकता है। और ये जो अनुभव है, ये अनुभव से आता है। ये चीज जो है द हाईएस्ट ऑफ द हाई, और ये प्रेम अनुभव से आता है, सोच से नहीं, थिंकिंग से नहीं आती है। ये बहुत सुंदर है। हम आगे भी जारी रखेंगे। चूंकि कुछ हैंड रेज है तो हम प्रश्न अभी ले ले कि आगे ये वार्ता चालू रखे। आप लोग बताइए। जय बाबा। महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है। आगे भी है, लेकिन यहाँ हैंड रेज है। मैं 2 मिनट देखती हूँ, बाकी लोग कृपा करके माफ करना और थोड़ा सुन लेते हैं उनको भी। लेकिन कई बार क्या होता है, सवाल में भी वो है ना, लखन पढ़न से, सवाल में भी जवाब होगा, है ना। अच्छा, हैंड रेज गए, उनकी शंका का समाधान हो गया शायद। मैं देखना भूल गई किसके किसके हैंड रेज थे। 2 हैंड रेज थे। कुछ पूछना है किसी को? मैंने देखा तो था, मैंने बोला कि बाद में। हर्ष खंडाले। अच्छा, हाँ, जय बाबा। आपको कोई सवाल है? नहीं, चलो, थैंक यू। आगे पढ़ते हैं। समय हमारे पास 7 मिनट है, उसमें हम कोशिश करेंगे। आज बहुत हमारा धीरे जा रहा है, तो कोई बात नहीं है। आगे का सवाल है, अगेन फ्रॉम फर्शिद फादर खोदादाद। अब दूसरा आगे का सवाल है, फर्शिद के पिताजी खोदादाद पूछते हैं एस्पेंदायर को,
Baba has said, if you follow the best effort you can, in a genuine way, on trying to love God, then He will eventually give you that grace. खुदादाद नमीरानियन जो है, फर्शीद नमीरानियन के पिताजी, वो बाबा से एस्विन दायर से सवाल करते हैं कि बाबा ने ऐसा कहा है कि यदि आप उनको फॉलो करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और आपके भरकस प्रयासों से आप कोशिश करते हैं उनको अधिकतर प्रेम करने की, ईमानदारी से, सिंसियरली आप ईश्वर से प्रेम करने का कोशिश कर रहे हैं, तो अंततः वो कृपा, वो देन वो आपको दे देंगे, वो दैवी देन, प्रेम की। लव इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। ये ईश्वर ये देन में देता है, गिफ्ट देता है हमें प्रेम की, पर हमें हमारे कोशिश करनी चाहिए, ईमानदारी से भरकस प्रयास करने चाहिए। उसका उत्तर एस्विन दायर ने जो दिया है उसको पढ़ेंगे। वो कहते हैं, if you are able to follow Baba's directives, you already have that love. यदि आप बाबा के निर्देशों का पालन करते हो, तो ऑलरेडी आपके पास ये बाबा का प्रेम है। वो हमारे पास बाबा का प्रेम है, इसलिए हम बाबा के पास है, इसलिए हम बाबा के आज्ञाओं का, बाबा के निर्देशों का पालन कर पा रहे हैं। झूठ नहीं बोलना है, न कोई हवस, न काम। हाँ, कोई हमें पता है हम किस चीजों पर अभी तक काबू नहीं पा रहे। हम यदि कुछ बाबा के निर्देशों का पालन कर पा रहे हैं, तो हमने बाबा का वो प्रेम पाया है। लव इज नॉट समथिंग यू लर्न फ्रॉम बुक्स। प्रेम को किताबों से नहीं सीखा जा सकता है। लव हैज टू बी एक्सपीरियंस। प्रेम को अनुभव करना पड़ेगा। When that experience comes, the person is no longer there. जब ये प्रेम का अनुभव होगा, वो व्यक्ति वहां व्यक्ति करके नहीं होगा। पूरा कोई लोग होते हैं, उनसे प्रेम टपकता है। मेरी भाषा में मैं ये भाषा यूज करती हूँ। मैं खुशनसीब समझती हूँ कि मैं ऐसे लोगों को देखा है कि जैसे मैं कहती हूँ, जैसा एक आध कोई पत्थर है, उसके ऊपर पानी डालेंगे या बरसात होगी तो कैसा वो पानी टपकता है उस पत्थर से। तो कुछ लोग होते हैं, प्रेम उनसे टपकता है, पेनिट्रेट होता है। जैसे कोई लाइट है, उसमें से प्रकाश निकलता है, ऐसे इन लोगों से प्रेम झरझर झरने जैसा बहता है। और एस्विन दायर भी ऐसे थे। आप देखो उनकी फोटो भी, उनको देख के सारा ऐसा लगता है कि बाप रे कैसा ये मुरब्बा होता है, वैसे प्रेम में पूरा प्रेम बरसता है उनके चेहरे से। तो जब ही एक प्रेम का अनुभव होता है, वो व्यक्ति वहां अपने आप को भूल जाता है, अपना नाम तक भूल जाता है। फॉरगेट एवरीथिंग। अपने बच्चे, अपने पिता का नाम, अपने पति का नाम, अपना खुद का नाम, सब दुनिया भूल जाता है, केवल वो बाबा को जानता है। फिर बाबा की यादें, बाबा की बातें, बाबा की प्रार्थना, बाबा के भजन, वो याद रहता है। बाकी सबको वो अपने आप को भूल जाते हैं, अपना खुद का नाम भी भूल जाता है। उनमें इतना प्रेम होता है, उसमें तेरा मेरा नहीं रहता है, मेरा अपना तुम्हारा नहीं रहता है। वो सबको एक नजर से देखता है, सब उसके अपने होते हैं। इतना प्रेम उसमें से टपकता है, तो वो खुद का नहीं रह जाता है। वो व्यक्ति वहां अस्तित्व में नहीं रहते हैं। यू आर इन द ओशन। आप प्रेम के सागर में डूबे रहते, तभी यू बिकम ए पार्ट ऑफ द ओशन। इतना प्रेम कि आप स्वयं प्रेम बन जाते। क्या बात। आगे का सवाल है, when you love Baba, does the small I that we are merge into Baba or does it become annihilated? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात है ये, जिसका रेफरेंस हमें गॉड स्पीक्स में भी मिलता है। वो कहते हैं जब बाबा से आप प्रेम करते हैं, तब ये छोटा मैं जो है, प्राइड है या अलगत्व वाला मैं है, वो वहां मैं हम है ऐसा वाला जो अस्तित्व है, अलगत्व का अस्तित्व है, सेपरेटिव ईगो है, वो बाबा में लय होता है, विलीन हो जाता है कि वो संपूर्ण नाश पाता है। उसका उत्तर एस्विन दायर देते हैं बहुत सुंदर। When pure love really comes, everything else dissolves in that ocean of love.
जब ये शुद्ध दैवी प्रेम वास्तव में आ जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो सब कुछ वो प्रेम के सागर में लय हो जाता है, सब कुछ उसमें विलय हो जाता है। वो अलगत्व का अस्तित्व ही नहीं रहता है। ये असली प्रेम पाने के बाद कुछ भी खाली शिल्लक बाकी नहीं रहता है, सब उसमें सब प्रेम हो जाता है। वो प्रेम मतलब परमेश्वर, और सब कुछ वो स्वयं ही परमेश्वर, वो स्वयं ही प्रेम बन जाता है। अब यहाँ हमें रुकना पड़ेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। और ऐसे जुड़े रहना, आगे और भी बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और इस सेशन के बाद में भी हम सवाल ले लेंगे, और बिल्कुल आपके जो भी सवाल है बोलना, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, बाबा दे देंगे। अभी प्रार्थना के लिए कुंवारी सर आप प्रार्थना करिए। जय बाबा। केशव कुंवारे सर आप प्रार्थना करिए, 7 बज गए हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। आप हिंदी में कर पाएंगे या जो भी है? हाँ, और फिर मैं आरती के लिए नाम डाल देती हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय। ज्याचा पण अर्धा तास वाढवायला पाहिजे। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवा और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनोहृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा अल्लाह, इलाही, यजदान हो और मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम गिजर अर्थात एकमेव पूजनीय है। हे असीम दया की निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम्भ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं।
हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तुम सबको ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा मेहर की बाबा जय। की जय। बढ़िया, थैंक यू सर, जय बाबा। दिलू, हाँ। आरती करना बेटा, आंटी है? नहीं, मम्मी इधर हॉल में नहीं है, मम्मी अंदर है। कोई ओके, आप करना जय बाबा। हाँ। और इसके पश्चात मेहर प्रसाद का सवाल ले लेंगे। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी एकर कुद रत्ने परमात्मा लागी आशा भक्तों में के बख्शे मोरे अयामयम शद मेहर बाबा चरण पर तुझ दरिए सर खुदाना जात की बाके पथरीबे हो मेहर बापू तुझे माँ लिख हकीकत नो तू आशे दीने आरे भी तुझे दई न्याय वह मारे पतनो होई तूफान हमोरे रौरे ऐसा लेख बखस्ते ज्ञान इज्जत नो के तू परमात्मा ज्ञानी छने मुँह प्यारे इरफान खुदाना प्रेमनो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ तुझ पर पर जान जान सद के सदके साकिया साकिया मेरे मेरे प्रेमा प्रेम हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा ए मेरे बाबा छेनी गे बापू हमारा ना खुदा ए मेरे बाबा छेनी गे बापू अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू दिनू। मेहर प्रसाद, आपका सवाल पूछिए। जय बाबा। फिर एक जय आरती, हाँ, ये और एक आरती मेडिटेशन लेके मीनल सातो है ना। हाँ जय बाबा, बोलिए बोलिए। ये मेडिटेशन के बारे में अस्पताल मिस्त्री जो बता रहे हैं, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, तो क्या ऐसा जब वो अनुभव शेयर करते हैं तो ऐसा अनुभव शेयर करना प्रेजेंट में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि जिसकी वजह से लोगों को भी वो मेडिटेशन के बारे में पता है कि रियल मेडिटेशन कैसा करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी तरीके से अभी बताया कि मेडिटेशन के तरीके कैसे रहते हैं रियल मेडिटेशन। तो क्या ये शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसा अनुभव? जय बाबा। मेडिटेशन का जय बाबा। जय बाबा। मेहर प्रसाद, वो तो पहले अपने अनुभव नहीं शेयर करते थे। अब मैं पहले ही बताया कि उन्होंने कुछ एक हुआ तो उसके बाद उन्होंने शुरू किया, और वो भी अपने अनुभव उन्होंने कम किए हैं।
उन्होंने केवल मेथड बताई है आपको। वो मेडिटेशन करते समय उनको जो भी कुछ लगा तो वो थोड़े बहुत उन्होंने अनुभव शेयर किए हैं, पूरे नहीं किए हैं। और मेडिटेशन की पद्धति बिल्कुल, बाकी कोई पूछता है आपसे या आपका मन करता है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि, और ये तो क्रिएशन एंड कॉजेज में हमने पढ़ा है ना कि बाबा किस तरह से अलग अलग समय पे बाबा ने उनको किस प्रकार की आज्ञाएं दी थी। कभी मौन करने को बोला था, कभी मन ही मन नाम लेने को बोला, कभी केवल अपने को सुनाई देगा इतना तक ही नाम बोलना है, कभी जोर से नाम बोलना है, कभी बाबा ने आंखें खुली रह के मेरे चित्र पर ध्यान केंद्रित करने को बोला है, कभी बाबा ने आंखें बंद करके मुझे मेरे चेहरे पर यहाँ पर आप ये करके कंसंट्रेट करके मेरा चेहरा याद करने की, जैसा इन्होंने बताया है। बाबा ने बच्चों को अलग अलग तरीके से मेडिटेशन कराया है। अब आप बोलते शेयर बाकी लोगों से, बिल्कुल अस्पंदा ने अपनी किताब में ये बोला है करके आप बोल सकते हैं। उसमें मेडिटेशन की पद्धति बाकी लोगों से साझा करने में कोई दिक्कत नहीं है। यस, मीनल सातव एक आरती करिए। और कोई सवाल है किसी का? सॉरी, मैं जय बाबा दीदी, हम भी हैं जय बाबा की। हाँ, मेहर प्रसाद, आपके सवाल का जवाब हो गया? नहीं, आरती होने के बाद फिर डिस्कस करते हैं इस बात पे। जय बाबा। ओके, जय बाबा मीनल। हाँ, जय बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। दीन दयाळा परम कृपाळा, दीन दयाळा परम कृपाळा, हृदय मंदिरिया मिहिर प्रभु आरती जाया, मिहिर प्रभु आरती जाया। अश्रु जलाने दुतले हे मन, अनुतापाचे वरती आसन, प्रेम भक्तीचे हे आवाहन, प्रेम भक्तीचे हे आवाहन, बसा तयावरिया मिहिर प्रभु आरती जाया, मिहिर प्रभु आरती जाया। रोम रोम शरीरान धला, रोम रोम शरीरान धला, धूप दीप होनी पेटला, धूप दीप होनी पेटला। अवघी जीवन नैवेद्याला, अवघी जीवन नैवेद्याला, अर्पण ही काया मिहिर प्रभु आरती जाया, मिहिर प्रभु आरती जाया। काय मागुनी कसला हेतू, काय मागुनी कसला हेतू, मागितल्या विन सर्व देसी तू, एक मागतो तरी परंतु, एक मागतो अरे उसको तरी परंतु, तुझी कृपा छाया मिहिर प्रभु आरती गाया, मिहिर प्रभु आरती गाया। शब्द पांगळे अपुरे पडती, शब्द पांगळे अपुरे पडती, मुक्या भावना ओठी अडती, मुक्या भावना ओठी अडती,
कशी गाऊनी तुझी आरती तूच येई गावया मिहिर प्रभू आरती घ्याया मिहिर प्रभू आरती घ्याया दीन दयाया परम कृपाया दीन दयाया परम कृपाया हृदय मंदिरिया मिहिर प्रभु आरती घ्याया मिहिर प्रभु आरती घ्याया। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू मीनल, छान। जय बाबा। और सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। सबको बाबा में पूरे बाबा के प्रेम में नया साल 2025 आपका जाओ, और बाबा के प्रेम में जाएगा तो कोई समस्या रहेगी नहीं, स्वास्थ्य यश आनंद सब मिलेगा। अभी मेहर प्रसाद का एक सवाल लेते हैं। और हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बाबा में 2025। जय बाबा। बहुत बहुत बधाई सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। बाबा को वेरी वेरी थैंक्स। एक ही मिनट ना, मेहर प्रसाद का सवाल कुछ रह गया। मेहर प्रसाद टू द पॉइंट। जय बाबा, सवाल अपना पूछिए। जय बाबा जय बाबा। फिर सबसे मिलते हैं। हाँ, ये नए वर्ष के पूर्व संध्या पे अच्छा आज टॉपिक निकला मेडिटेशन का। और मेडिटेशन इज अ वेरी पावरफुल वे टू द रियलाइज द गॉड। तो जो अस्मदान वेस्ली जी ने कहा कि मेडिटेशन हर किसी का करने का तरीका और पद्धति अलग अलग रहती है, और सबसे अच्छी पद्धति जो एक है इज विजुअलाइज करना। क्योंकि जीवन अवतार हमारे बीच में है, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए हमें तकलीफ नहीं जाएगी। हम कोई भी वीडियोस बाबा की देखते तो उसको स्टोरेज अपने माइंड में करके बैठे, और माइंड में करते हुए जब उसके ऊपर आंख बंद कर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम 1 घंटा क्या 3 घंटे तक हम बाबा का स्मरण कर सकते थे। और उस समय में हमें अपने खुद के शरीर का होश नहीं रहता, न हमारे सराउंडिंग का होश रहता। हमारी आत्मा कहीं अलग चल रहा है, शरीर कुछ अलग रहता, हम उसके साथ एकत्र हो जाते। ये दैट वाज द रियल मेडिटेशन वे रहता है, पद्धति हो सकती है। जय बाबा। ओके, जय बाबा। थैंक यू। मेहर प्रसाद ने रिपीट किया, अच्छी बात है। उनका सवाल कुछ नहीं है, ये भी अच्छी बात है। जो एस्पंदायर ने बताया उसी को उन्होंने अपनी भाषा में बयां किया। वेरी गुड। और एक तरह से उनको ये अनुभव है 3-3 घंटे का, अच्छी बात है, ये भी समझ में आ गया। जय बाबा। अभी सब लोग अपना माइक वीडियो ऑडियो खोल दीजिए। जय बाबा। हाँ, ओके, बोलिए देशपांडे भाऊ, बोलिए। जय बाबा। जय बाबा। सबको नए आने वाले नए साल की शुभकामनाएं। जो अपने को एक्सपीरियंस आते वो अपने शरीर के लोग हो तो ही बताएं। दूसरों को जिनका भरोसा नहीं है उनको मत बताइए, क्योंकि उनको ईर्ष्या हो जाती है। सामने वालों को ईर्ष्या हो जाती है। तो अपने आपस में जो लोग हैं उनको यहाँ बताए कि भाई ऐसा है, तो उसमें से क्या कम है क्या ज्यादा है, नहीं भाई ऐसा है वैसा है, कौन कौन सी लेवल पे क्या होता है अनुभव, कहाँ अपने को संगीत सुनने आता है, कहाँ दिव्य दृष्टि दिखता है, वो आपस में जो बाबा प्रेमी है या उनको ही बताए, दूसरे को बताने नहीं। और देशपांडे भाव से अनुभव पूछने पड़ेंगे। किसी को भी नहीं बताना। नहीं आपको प्राइवेट में चाहे किसी, देखो अध्यात्म में एक तरह से बाबा महिला मंडली को कहते ईर्ष्या अच्छी है कि कौन ज्यादा अधिक प्रेम करता है तो तुम और अधिक तो वो बात और थी महिला मंडली के साथ जब बाबा कहते थे। और ईर्ष्या करने वाला तो अपने हाथ में नहीं, उसको ईर्ष्या करता है इसलिए बयान नहीं करना नहीं, ऐसा नहीं। उसके दो रीजन है क्यों दूसरों को अनुभव नहीं बताना। ये अनुभव करने की चीज है, सामने वाला उसको नहीं समझ पाएगा। इंडिविजुअली कई बार होता है कि हमें कोई अगर मार्गदर्शन उसमें चाहिए तो उस लेवल का आदमी हो, कोई एक ही हो जिससे आप साझा कर सकते हैं,
उससे बांट सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है ये अनुभव इसलिए होते हैं कि अध्यात्म मार्ग पर आपको कभी कभी वो कुछ एक महत्वपूर्ण संदेशा देते हैं, माइलस्टोन्स आपको रहते हैं। प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि हम उसको समझ नहीं सकते मीनिंग, तो कोई अगर ज्ञानी हो तो उसका मीनिंग शायद समझा सकता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए बाबा ने स्वयं तो कहा है कि नहीं करना है। नहीं, these are all ये milestone। ये माइलस्टोन्स है, जो जो अनुभव है ना वो माइलस्टोन है कि आप वो ठीक रास्ते से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ये कोई अल्टीमेट एम नहीं है भाई। ठीक है, आपका रास्ता ठीक है, लेकिन उसमें आप वहां पे मत ये इन्वॉल्व। ये सगळ्यांना जय बाबा कर, हॅपी न्यू इयर कर सगळ्यांना। ये नातवाला सांगा। ठीक है, थैंक यू ऑल। जय बाबा सभी को, सब लोग अपने अपने सभी को बात नए करो। साल की जय मुबारक। बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा, बाबा, जय जय बाबा, बाबा, जय जय बाबा, बाबा, जय सभी को नए बाबा, साल जय की बाबा। हार्दिक शुभकामनाएं। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय जय बाबा। बाबा, जय बाबा, हाँ, तीनों जय सब बाबा। जय मेहर सब बाबा। मिलके बाबा की जयकार एक बार करते हैं जोरदार। हाँ, अवतार वन टू थ्री। मेहर बाबा मेहर बाबा की जय बाबा जय। जय। अवतार मेहर बाबा मेहर बाबा की जय। जय। अवतार अवतार मेहर बाबा की जय। जय। जय बाबा। जय बाबा, अवतार जय मेहर बाबा। बाबा की सर्वांना जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। Happy जय New बाबा। Year. कैवल्य तुला जय बाबा करतायत, इकडे ये। जय बाबा हो जाते। नाही 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 नाही, मुळीच नाही म्हणते जय। अरे हॅपी न्यू इयर कर, जय बाबा कर, ये ना एक सेकंड। जय बाबा। ते ऐकायला नाही येत, इथे येऊन कर। हे बघ हा दादा आलाय, तो पण बघतोय तुला, रोज विचारतोय कुठे कैवल्य। लवकर ये, जय बाबा कर आणि परत जा खेळायला लवकर। एक सेकंड दाखवतोय, हे बघ तो दादा विचारतोय तुला, बघ लहान मुलगा तुझ्याहून लहान आहे, बघ ये लवकर ये. तिकडून नाही इकडून इकडे ये का, कॅमेरा इकडे. जय बाबा करून आपका पळाला. फोन जो आपका जो फोन खराब हो गया है ना, हाँ उसका ये दो बटन एक साथ दबाइए, यूज हाँ सेकंड, उसको दोनों बटन को एक साथ थोड़ी देर दबा के रखिए, हाँ, तो देखिए क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच। ट्राई करते हैं, मुझे थैंक याद है मेरा फोन भी हो गया था एक दो बार, यू। बढ़िया, थैंक यू क्योंकि स्टार्ट जय हो